सब ठीक होगा। ये वक्त भी जल्द गुजर जाएगा इंशाअल्लाह। सारी मुश्किलें खत्म हो जाएंगी। मेरा बच्चा इस जहन्नुम में आंखें नहीं खोलेगा। बदले की इस जंग को मैं खत्म करके ही रहूंगी और यही बात मीरान शादोलो को समझनी होगी। सब ठीक होगा। बाबा को कैसे समझाऊं, लेकिन जो भी हो मीरान के बगैर जिंदगी गुजारना बहुत मुश्किल है। आपी, आप इसलिए रो रही हैं क्योंकि हम अम्मी के पास जा रहे हैं? नहीं आपा की जान, ये बात नहीं है। अम्मी की याद तो मुझे भी बहुत आती है। अच्छा, तो फिर आप मीरान भाई से दूर होने की वजह से रो रही हैं? तुम नीचे जाके अपने खिलौने इकट्ठे करो, मैं बस अभी आती हूँ, ठीक है? अरे मेरी गुड़िया। बाबा, आपी को क्यों रुलाते हैं आप? गुल बेटी, क्या बात है? वो बहुत उदास हैं। अगर उनके दूसरे बाबा को पता चला तो वो उन्हें यहाँ से ले जाएंगे। आप आपी से प्यार क्यों नहीं करते? मैं अम्मी को जाकर बताऊंगी आप आपी को बहुत रुलाते हैं। गुल बेटा। अम्मी, अरे जहरा, अम्मी, या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? मेरी जान, मेरे आपकी बच्चे। बहुत याद आ रही थी। शुक्र है आप आ गई। मुझे भी तुम्हारी बहुत याद आ रही थी। रोना बंद करो, अब मैं आ गई हूँ ना। हाथ ना लगाना। मेरी गैर मौजूदगी में मेरे बच्चों का बहुत ख्याल रखा ना आपने। सबके सामने मेरी बेटी की इतनी जिल्लत हुई, ये सब कैसे होने दिया आपने? जहरा, तुम हकीकत नहीं जानती, मैं बताता हाँ, हूँ। मैं जानना चाहती हूँ। जानती हूँ, क्या बताओगे? जब मेरी बेटी की जिल्लत हो रही थी तो तुमने उस वक्त कुछ नहीं कहा, अब मुझे क्या बताओगे? तुम सब मिलकर मेरी बेटी की खुशियाँ कैसे छीन सकते हो? रयान को तलाक हो गई, ये बात तुम लोग मुझसे कैसे छुपा सकते हो? बेटी को तलाक हो गई और तुम खामोश रहे। अब मेरे सामने खड़े होकर अपनी सफाई पेश कर रहे हो। अगर खानदान ने मुझे कॉल करके ये सब ना बताया होता तो मुझे तो कुछ पता नहीं चलता। तुम्हें क्या लग रहा था मुझे कुछ पता नहीं चलेगा? जहरा, सुन लो, रेयान अकेली नहीं है। रेयान की माँ भी जिंदा है। मैं जिंदा हूँ। खानदान, ये क्या किया तुमने? क्या गलत कर दिया? कॉल करके बेटी की तलाक का ही तो बताया है मैंने। अपना बेटा मुझे बहुत अजीज है, इसके अलावा और कोई इरादा नहीं था। और वैसे भी दूसरे मसलों में मुझे कोई दिलचस्पी नहीं। मेरा बेटा एक दफा कुर्बान हो चुका है, दोबारा नहीं होने दूंगी। अम्मी, आप जानती भी हैं कि आप क्या कह रही हैं? आप इन सब पुरानी बातों को भूल क्यों नहीं जाती हैं, जैसे मैं भूल गया हूँ। रेयान सिर्फ और सिर्फ मेरी कजन है, इसके अलावा और कोई रिश्ता नहीं हो सकता। आप समझे मेरी बात को? बस बहुत हो गया। मैं यहाँ तुमसे बात करने नहीं आई। मैं आखिरी बार बता रही हूँ, मेरी बेटी कुर्बानी नहीं देगी। मेरी बात याद रखना। तुम लोग मेरी बेटी को जिंदगी सुकून से गुजारने दो। तुम सब लोग रेयान को तकलीफ देने का कोई भी मौका हाथ से जाने नहीं देते। तुम लोगों ने इसकी जिंदगी बर्बाद कर दी। दिल तो करता है इस घर को ही आग लगा दूं, ऐसा कुछ मत करें या जिससे फिर रेयान रेयान हमेशा को ही मुझसे लेकर दूर यहाँ हो से जाए। चली जाऊं। जवाब दो, क्या करूं मैं? ये कैसी बातें कर रही हो? और खास तौर पर आप नसूह साहब, मेरे बच्चों की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखेंगे। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सोचने की? ये बच्चे मेरे पोते पोतियां हैं। कौन रोकेगा मुझे? जहरा, मेरी बात तो सुनो। जहरा, वही खड़े रहना। आंटी, अंकल बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। आप उनकी बात सुनेंगी तो आपको। आजाद, तुम भी कुछ नहीं बोलोगे। मैं नहीं चाहती मेरे अल्फाजों से तकलीफ हो। अब
तीर कमान से निकल चुका है। अब कुछ भी पहले जैसा हरगिज नहीं हो सकता। अब देखना तुम सब लोग। गुल बेटा चलो। अम्मी, क्या मुझसे नाराज हैं? अम्मी जहरा बताएं, मेरी आप बात नाराज तो हैं? सुनो, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। नहीं करनी। अम्मी की जान, आओ बैठो बेटा, बैठो बैठो। मेरी बच्ची, मैं तुमसे नाराज नहीं हूँ बेटा। अच्छा, मुझे दिखाओ तुम्हारी सारी डॉल्स कहाँ रखी है। प्लीज जहरा, दरवाजा तो खोलो। जहरा, गुल, गुल मुझे बताओ तुम्हारी सारी डॉल्स कहाँ पर है, बताओ मुझे। अम्मी वो डॉल्स तो मेरे पास नहीं है, वो तो मैं मीरान भाई की दादी के पास भूल आई। या अल्लाह, मेरी समझ नहीं आ रहा अब क्या होगा, मैं क्या करूंगी या अल्लाह। एक परेशानी खत्म होने का नाम नहीं लेती और दूसरी आकर खड़ी हो जाती है। अब क्या करूंगी। बेटा तुम यहीं बैठो। जहरा दरवाजा तो खोलो, कम से मैं कम बस तुम मेरी थोड़ी देर बात में तो आती सुन हूँ। लो। बस मुझे एक काम करना है, तुम मेरा यहीं पर इंतजार करना, ठीक है बेटा। अम्मी प्लीज दरवाजा खोले, मुझे डर लग रहा है। डरो नहीं, मैं हूँ तुम्हारे साथ। अब तुम्हें किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं। बस तुम अपनी बहन का ख्याल रखो, जाके यही इंतजार करना। मैं अभी आती हूँ, बस थोड़ी सी देर। जहरा हुआ क्या है, मसला क्या है, कुछ तो बताओ। रुको जहरा, बताओ तो सही। जरा खुदा के लिए खुद पर तरस खाओ, कोई नई मुसीबत खड़ी मत कर देना। तुम अपना मुंह बंद रखो। जहरा मैं तुमसे कह रहा हूँ बैठकर बात करते हैं, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रही? मुझे समझ नहीं आ रहा आखिर तुम्हें हुआ क्या है। अगर तुम चाहते हो कि मजीद प्रॉब्लम ना हो तो दूर रहो, क्योंकि मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। जब मेरी बेटी पर जुल्म हो रहा था तो तुम खड़े तमाशा देख रहे थे, उस वक्त क्यों नहीं बोले? अब मेरे पीछे मत आना। अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो तुम्हें तुम्हारे बच्चों से मिलने नहीं दूंगी। अम्मी खिजर, रुक जाओ। खुदा न खास्ता कुछ होना चाहे, उसकी हालत ठीक नहीं है। मैं बात करता हूँ। बाबा, बाबा, मेरी बच्ची। बाबा आप अम्मी से नाराज ना हो। नहीं गुल, मैं नाराज नहीं हूँ। मैं आपकी अम्मी को लेकर आता हूँ। मुझे डर लग रहा है। डरो मत, डरो मत, मैं अभी आता हूँ मेरी बच्ची, बस अभी आया। गुल मेरी बच्ची, क्या हुआ तुम्हें? क्या हुआ तुम्हें गुल? आंखें खोलो मेरी बच्ची, तुम्हें क्या हुआ है? गुल बेटा, जल्दी से जाकर पानी लेकर आओ। यार एम्बुलेंस कॉल करो। आंखें खोलो गुल बेटा, आंखें खोलो। मेरी बच्ची, मेरी शहजादी, आंखें खोलो अपनी। गुल बेटा आंखें खोलो, आंखें खोलो गुल बेटा। हाँ, इसके चेहरे पर पानी के छींटे मारते हैं। आंखें खोलो गुल बेटा। गुल मेरी बच्ची, इसे अंकल क्या हो घबराए गया? मत, सब पीछे हो जाओ, हवा लगने दो इसे। आंखें खोलो बेटा। बाबा नहीं जाए, नहीं जाए बाबा। मैं यही हूँ। मुझे अकेला छोड़ के ना मैं तुम्हें जाए। अकेला नहीं छोड़ूंगा, कभी नहीं छोड़ूंगा बेटा। मैं यही हूँ। हट जाए मेरे रास्ते से। सुनो, रेयान के साथ जो किया वो काफी है। अब मैं आपको अपने किसी बच्चे को तकलीफ पहुंचाने नहीं दूंगी और ना ही रेयान से मीरान को दूर करने दूंगी। हट जाए मेरे रास्ते से, आज मैं ये सब खत्म करके रहूंगी। जरा तुम अपनी औलाद का सोच रही हो, हाँ है ना? वाकई में मैं अपनी जान से ज्यादा परवाह करता हूँ इनकी। मीरान और रेहान एक साथ नहीं रह सकते। असलान पे वालों के साथ हमारे सारे रिश्ते खत्म हो गए। क्यों? एक वजह बताएं मुझे, कम से कम एक वजह। अगर आपने इंतकाम का कहा तो सुनो, अजीजा के बेटे को कत्ल किया है खिजर ने।
सामने मेहमद असलान बे को खिजर ने मारा। नहीं, ये झूठ है। आप झूठ बोल रहे हैं। आप इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकते हैं? सिर्फ मुझे रोकने के लिए अपनी औलाद पर इतना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं। यकीन करो, कुछ भी याद नहीं है खिजर को। ईरान ने इंतकाम लेने की जिद छोड़ दी तो कबूल किया उसे, लेकिन बात यहीं खत्म नहीं होती है। ये इंतकाम की आग कभी भी भड़क उठ सकती है। अगर मीरान को सच्चाई पता चली तो क्या करोगी? हाँ, क्या कुछ सोचा है तुमने? मेरा शौहर कातिल नहीं है बाबा। ये झूठ है। रेयान, तुम यहां से चलो। ये वहां क्या कर रही है? रेयान,